नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर है एक और नए रोजगार समाचार में। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एमपी की एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी जो कि यहाँ पे दोस्तों बिजली विभाग की तरफ से निकाली गई है। और ये वैकेंसी मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की तरफ से निकाली गई है, जहाँ पे दोस्तों कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ में अन्य पद पर दोस्तों यहाँ पे भर्ती की जा रही है। काफ़ी बड़ी भर्ती है और आवेदन करने के लिए दोस्तों अब कम समय बचा है, तो जल्दी से दोस्तों आपको इसमें आवेदन कर देना है अगर आप यहाँ पे योग्य है तो। अब यहाँ पे दोस्तों आपको जो आवेदन है ऑनलाइन करना है, लेकिन आवेदन करने से पहले दोस्तों मैं आपको इसका पूरा विज्ञापन दिखाऊंगा, उसके बाद यहाँ पे आवेदन कैसे करना है वो भी आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका विज्ञापन, इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं। तो ये फ्रेंड इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप देख सकते हैं। ये जो भर्ती है यहाँ पे इसका जो विज्ञापन था दोस्तों यहाँ पे 30 मई को जारी किया गया था और इसकी जो लास्ट डेट दोस्तों अब काफ़ी करीब आ चुकी है, तो जल्दी से दोस्तों आपको यहाँ पे आवेदन कर देना है। ये कंपनी जो है यहाँ पे फ्रेंड्स गोविंदपुरा भोपाल में स्थित है, लेकिन जो वैकेंसीज है इसकी दोस्तों अन्य जिलों पे भी यहाँ पे दी गई है जो कि भोपाल सर्कल के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे इसका ऑफिशियल वेबसाइट भी बताया गया है, तो इस वेबसाइट को दोस्तों आप ध्यान से नोट कर लीजिए। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों मध्य प्रदेश क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा, जो मध्य प्रदेश राज्य विद्युत वितरण की एक कंपनी है, यहाँ पे मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए जिन्होंने 10वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली है, यहाँ पे उन लोगों के लिए दोस्तों इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर हिंदी, स्टेनोग्राफर इंग्लिश की यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे उनके दोस्तों भर्ती की जा रही है। और ये जो भर्ती रहेंगी फ्रेंड्स, यहाँ पे 180 पोस्ट यहाँ पे रखी गई है। और यहाँ पे आपको जो सिलेक्शन रहेगा यहाँ पे भोपाल क्षेत्र कार्यालय, भोपाल, ग्वालियर शहर, और यहाँ पे साथ में दोस्तों भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, बैतूल, राजगढ़, होशंगाबाद, हरदा, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, गुना, शिवपुरी, शिवपुर, दतिया और अशोकनगर में दोस्तों यहाँ पे भर्ती की जाने वाली है। तो आप जहाँ के लिए अप्लाई करना चाहें दोस्तों यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सर्कल का नाम बताया गया है, तो इन सर्कल के अनुसार दोस्तों हम आवेदन कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर आपको यहाँ पे भोपाल के लिए अप्लाई करना है तो देखिए भोपाल में यहाँ पे 1 2 3 4 दोस्तों यहाँ पे भोपाल के सर्कल दिए हुए हैं। इसके साथ ही यहाँ पे रायसेन, सीहोर, विदिशा, बैतूल भी यहाँ पे है। तो आप जिसके लिए दोस्तों आवेदन करना चाहे कर सकते हैं। तो यहाँ पे पोस्टों की संख्या बात करें तो यहाँ पे दोस्तों इलेक्ट्रिशियन के 122 पोस्ट है, आप दे सकते हैं। स्टेनो हिंदी की यहाँ पे 18 पोस्ट है, स्टेनो इंग्लिश की यहाँ पे 14 पोस्ट है, और यहाँ पे फ्रेंड्स कंप्यूटर ऑपरेटर की 22 पोस्ट है, और यहाँ पे जो 4 पोस्ट है वो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की यहाँ पे दोस्तों पोस्ट रखी गई है। और टोटल मिला के दोस्तों यहाँ पे 180 सीट्स यहाँ पे रिजर्व की गई है। और ख़ास बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि ये जो वैकेंसी केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी के लिए है। अगर आप अदर स्टेट के हैं तो दोस्तों आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आयु सीमा की बात करें तो जो आपकी आयु सीमा रहेंगी यहाँ पे दोस्तों आपकी आयु की गणना 1 जनवरी 2022 की डेट पे गिनी जाएंगी। और यहाँ पे दोस्तों सभी अभ्यर्थियों की यहाँ पे न्यूनतम 18 वर्ष यहाँ पे आयु सीमा रहनी चाहिए। और सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा जो रहेंगी वो 25 वर्ष यहाँ पे रखी गई है। और साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग अभ्यर्थियों को दोस्तों यहाँ पे 5 वर्ष की यहाँ पे छूट मिलेंगी, अर्थात वो 30 वर्ष के आवेदक भी दोस्तों आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों आपको जाति प्रमाण पत्र लगाना होगा अगर आप यहाँ पे अपनी कैटेगरी वाइज यहाँ पे लाभ लेना चाहते हैं। तो रिक्तियों की संख्या दोस्तों यहाँ पे न्यूनतम है तथा समीक्षा के दौरान अगर यहाँ परिवर्तित भी हो सकती है। इसके लिए दोस्तों यहाँ पे आरक्षित पदों की संख्या भी परिचित हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे कोई कंफर्म नहीं है कि सीट बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। और इसके बाद दोस्तों आपको सिलेक्शन रहेगा, यहाँ पे आपको जो भी लोग आवेदन करेंगे उनका दोस्तों सबसे पहले तो जितने भी आवेदन रहेंगे उनकी छटाई की जाएंगी। उसके बाद दोस्तों भोपाल में यहाँ पे जो ITI के जो आपको प्राप्त अंक रहेंगे उनको दोस्तों एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएंगी। अगर समान अंक आपके आते हैं मेरिट लिस्ट में तो दोस्तों आपका यहाँ पे जिसकी आयु सीमा, जिसकी आयु एज ज़्यादा रहेंगी उसका यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। और आवश्यकता होने पर दोस्तों यहाँ पे वेटिंग लिस्ट में से भी चयन किया जा सकता है। और यहाँ पे दोस्तों आप केवल 2 ट्रेड के लिए ही यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं और एक ही कार्यालय के दोस्तों आप आवेदन कर सकते हैं। तो आप जिस भी जिले के लिए कर रहे हैं वहाँ पे किसी एक जिले के दोस्तों आपको यहाँ पे आवेदन करना है, वहीं आपकी यहाँ पे ज्वाइनिंग होंगी। अगर आपको दोस्तों निर्धारित समय में अगर आप यहाँ पे ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपका यहाँ पे जो ज्वाइनिंग लेटर वो निरस्त कर दिया जाएगा और आपको दोस्तों यहाँ पे काम करने का मौका नहीं मिलेगा। अगर आपने पहले से कहीं दोस्तों यहाँ पे ट्रेड अप्रेंटिस का प्रशिक्षण ले लिया है तो आपको दोस्तों यहाँ पे आवेदन नहीं करना चाहिए, आपका जो आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे सैलरी की बात करें तो अगर आपने दोस्तों यहाँ पे ITI NCVT SCVT 1 वर्ष का है तो आपको यहाँ पे 7,700 रुपये दिए जाएंगे। अगर आपने दोस्तों यहाँ पे ITI 2 वर्ष का किया है NCVT SCVT से तो आपको यहाँ पे 8,050 रुपये स्टाइपेंड के रूप में प्रतिमाह आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पे अन्य किसी प्रकार का भत्ते का लाभ नहीं मिलने वाला है। वैकेंसी दोस्तों काफ़ी अच्छी है, एक बार अगर आप यहाँ पे लग जाते हैं तो परमानेंटली दोस्तों आप धीरे धीरे यहाँ पे लग जाते हैं, आपको दोस्तों यहाँ पे कोई हटाया भी नहीं जाता।
अब यहाँ पे दोस्तों चिकित्सा मानक की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों किसी भी योग्य पात्र आवेदक का अंतिम चयन जिला चिकित्सा अधिकारियों द्वारा जारी किया गया चिकित्सा फिटनेस के आधार पर दोस्तों किया जाएगा। अर्थात आपको मेडिकल प्रमाण पत्र बोर्ड भी जो प्रमाण पत्र रहता है वो प्रस्तुत करना होगा जब आपके यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे ज्वाइनिंग होंगी। अगर यहाँ पे जो दिव्यांग अभ्यर्थी अगर आवेदन कर रहे हैं तो उनके पास दोस्तों विकलांगता का प्रमाण पत्र होना चाहिए। 40% या उससे अधिक होने पर ही यहाँ पे दोस्तों आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा दिव्यांग श्रेणी में। जोखिम के कार्यों को छोड़ के अन्य ट्रेड में दिव्यांगों का हेतु आरक्षण राज्य शासन के अनुसार यहाँ पे नियमानुसार दिया जाएगा। अब आवेदन कैसे करना है दोस्तों? आवेदन करने से पहले आपको सबसे पहले इस वेबसाइट से जो कि है अप्रेंटिसशिप इंडिया में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है। उसमें दोस्तों एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा जो कि ए से शुरू होता है। उस ए के नंबर से शुरू होकर दोस्तों आपको यहाँ पे जो वेबसाइट दी हुई है portal.mpcj.in की वेबसाइट पे ट्रेड अप्रेंटिस एडवर्टाइजमेंट अप्लाई पे क्लिक कर देना है तो उससे दोस्तों आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरना दोस्तों यहाँ पे 31 मई 2022 से चालू हो चुके हैं जो कि 10:30 बजे से स्टार्ट हुए थे। और यहाँ पे दोस्तों 30 जून तक का यहाँ पे आपको समय दिया गया है। तो 30 जून की रात 12 बजे तक दोस्तों आप यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और अभी दोस्तों 5 दिन रह गए हैं तो आपको जल्दी से यहाँ पे इसमें आवेदन कर देना है अगर आपने IIT की है तो। दोस्तों यहाँ पे मैंने जितने भी ट्रेड बताया है सभी में IIT पास होना जरूरी है। अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर के अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास कोपा का सर्टिफिकेट होना चाहिए। स्टेनोग्राफर इंग्लिश या हिंदी में कर रहे हैं तो दोस्तों आपके पास उसका में भी IIT ट्रेड से पास आपका होना यहाँ पे अनिवार्य है। अब यहाँ पे दोस्तों ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे आप अगर आपका चयन होता है तो आपको दोस्तों यहाँ पे 2500 रुपये का बॉन्ड भी आपको यहाँ पे भरना होगा। अगर आप यहाँ पे दोस्तों चयनित उम्मीदवार परीक्षा छोड़ के चले जाते हैं तो उसकी जो अनुबंधित राशि है उसको 2500 रुपये का भुगतान वापस कर दिया जाएगा। एक प्रकार दोस्तों बॉन्ड रहेगा जो आपको यहाँ पे वापस मिल जाएगा। और यहाँ पे ट्रेनिंग के दौरान दोस्तों आपको 13 दिन के आकस्मिक अवकाश, 3 ऐच्छिक अवकाश तथा साप्ताहिक अवकाश दोस्तों यहाँ पे आपको पात्रता मिलेगी। मतलब सप्ताह में एक दिन आपको यहाँ पे छुट्टी भी आपको मिला करेंगी। तो यहाँ पे दोस्तों रिजर्वेशन भी बताया गया है तो ये रिजर्वेशन का तालिका आप अच्छे से देख सकते हैं। तो इस प्रकार से है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपना अप्रेंटिस रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों इसकी वेबसाइट पे जो है MPCZ की वहाँ से आपको अप्लाई करना है। तो पहले फ्रेंड दोस्तों आपको इस वेबसाइट से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है और इसी वेबसाइट से दोस्तों एक नंबर जनरेट होगा। उस जनरेट हुए नंबर का आपको दोस्तों आगे चल के काम आएगा। तो आप यहाँ पे दोस्तों आसानी से रजिस्टर कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे कैंडिडेट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो डिटेल रहती है आप अगर मोबाइल से करने की कोशिश करेंगे दोस्तों तो काफ़ी दिक्कत आएंगी। जैसे कि अभी हमें नहीं बन पा रहा है यहाँ पे तो हम इसे इस स्टेप को यहाँ पे स्किप कर रहे हैं। और आप लोग दोस्तों इसके लिए किसी लैपटॉप या कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस स्टेप को दोस्तों क्लियर कर लेने के बाद आपको जो सेकंड स्टेप आएंगी उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। अब रजिस्ट्रेशन नंबर दोस्तों जनरेट होने के बाद आपको इसकी वेबसाइट पर आ जाना है और आपको यहाँ पर लिंक मिलेंगी अप्लाई फॉर, यहाँ पर देख सकते हैं ये दी हुई है। इस लिंक पर दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो इस लिंक पर इस प्रकार से आप क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का जो ऑप्शन दिख रहा है इस ऑप्शन पर दोस्तों आपको क्लिक कर देना है। निःशुल्क आवेदन रहेगा दोस्तों, यहाँ पे किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगने वाला। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आपको अपना आधार नंबर फिल करना होगा और वो जहाँ पे अप्रेंटिस का रजिस्टर्ड नंबर जो जनरेट हुआ है वो यहाँ पे आप लिखेंगे। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड है तो आप यहाँ पे दोस्तों आसानी से नंबर लिख सकते हैं। और फिर यहाँ पे किस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा। अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं तो कोपा को सिलेक्ट करेंगे, इलेक्ट्रिशियन करेंगे तो इलेक्ट्रिशियन करेंगे। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक करना चाहते हैं यहाँ पे आपको टिक कर देना है। जिस स्टेट के लिए दोस्तों अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे आप कर सकते हैं।